अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो हम टाइम को ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी शर्ट जो कि हमारे पास बेकार पड़ी हुई थी, यानी कि इसकी आस्तीनें नहीं थी, जिसकी वजह से बच्ची पहनना इसको पसंद नहीं करती थी। तो आज हम जो इसमें आस्तीनें लगाएंगे तो वो हमारे पास कपड़ा इस तरह है कि देखिए हमारे पास जो पुरानी शर्ट वगैरह होती है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी देखें हमने शर्ट इस्तेमाल ही की है कि जो पहनने में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें आस्तीनें नहीं थी, तो हम इसमें आस्तीनें लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो हम इसके जो एक्स्ट्रा ऊपर के जो शोल्डर का पीस था वो हमने काट दिया है और हमने निकाल दिया। अब ये देखिए मेरे पास टी शर्ट है जो कि ये थोड़ा सा देखें इसमें धब्बे वगैरह लग गए हैं और इस्तेमाल में नहीं आ रही है, पड़ी हुई थी। तो इसमें भी ब्लैक एंड वाइट कलर है और जो मेरे पास फ्रॉक थी उसमें भी ब्लैक एंड वाइट कलर था। तो इसकी आस्तीनें हम बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो किस तरह लगाएंगे कि देखें पहले हमने इसको फोल्ड कर लिया है, नीचे से दामन साफ़ सुथरा था, हमने उल्टा साइड ले लिया है, बिल्कुल न्यू है वो। तो इस तरह लेके हम इसमें से निकाल देंगे आस्तीनें। तो हमने यहाँ 6 इंच का मार्क लेंगे हम, क्योंकि बच्चों का साइज़ यही होता है। 5 या 6 इंच का ले लेंगे चौड़ाई इसकी। और फिर लंबाई हम कितनी लेंगे, जितनी भी बच्चे की आप आस्तीन नाप लेंगे, शोल्डर से लेकर नीचे हैंड तक जितनी भी उसकी लंबाई होगी वो ले लेंगे। और हम इसका इस तरह निशान लगा लेंगे 2 इंच नीचे, जो आपने सीधा लिया है ना 6 इंच, उससे 2 इंच नीचे गहराई का निशान लगाएंगे। और नीचे फिर जो लंबाई है उसमें 4 इंच का। तो इस तरह आपस में हम इसको जोड़ देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें ये देखें इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे शोल्डर की। ये इस तरह से ये 2 इंच हमने नीचे ले लिया है, ऊपर से गहराई आ जाएगी। और फिर हम इसके हैंड के पास से 4 इंच ले लेंगे और पूरा शोल्डर के पास मिला देंगे। तो ये हमारे पास आस्तीन निकल जाएगी बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। देखें इस तरह से आस्तीन हमारी निकल गई साफ़ सुथरी सी। और इसको हम 2 कपड़ों का जो है ऊपर से हटाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें 2 ऊपर से हटा के और फिर हम इसकी 2 आस्तीनों का जो है शोल्डर की गहराई करेंगे, जो आगे के साइड होता है, जहाँ जो कि हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, 2 पीस की हमने ये गहराई कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस ये देखें इस तरह से ये चारों में से हमने 2 पीस की कटिंग की है, जो आगे शोल्डर के पास आता है, ताकि हमारे कपड़ों में झोल ना आए। तो इस तरह से अब हम इसका सीधा पीस निकाल लेंगे। बिल्कुल सीधा पीस निकालने के बाद आगे की जो चोली का हिस्सा है वो हम इसमें ज्वाइन कर देंगे और फिर हम इसमें आस्तीनें लगाएंगे। तो किस तरह हमने बिल्कुल सीधा पीस निकाल लिया है। और सीधा पीस निकालने के बाद ये देखें इस तरह से जो एक्स्ट्रा आस्तीनें वगैरह हैं वो निकालेंगे, तो ही हमारे पास सीधा पीस आएगा। जितनी भी ये फालतू कटिंग है ये आप इसको निकाल दें, आस्तीनें वगैरह भी निकाल दें और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जो पीस होंगे वो ही हम इस्तेमाल में लेंगे, ताकि हमारी कमीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी बने। ये देखें इस तरह से। अब मुझे ये वाइट वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने वाइट वाला हिस्सा लिया है और पीछे का जो साइड है वो हम लाइनों वाला ले लेंगे। ये देखें इस तरह से हम सारा ये जो निकाल देंगे फालतू। और ये पीस हमने साफ़ सुथरा सा ले लिया है, इसके अंदर से हम अपनी बनाएंगे चोली। बच्चों की चोली है, आप छोटी बड़ी साइज़ जितना आप चाहे रख सकते हैं। फ़्रॉक बहुत लंबी थी तो मैंने ज़्यादा बड़ी चोली नहीं ली है, छोटी ली है, इसलिए कि फ़्रॉक बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, इसका बीच का हिस्सा देख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम साइज़ नापेंगे। ये हम जैसे 6 इंच हमने लिया था शोल्डर का, तो इसी तरह हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और 6 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम ये देखें पहले हमने ये शोल्डर का जो लिया है 6 इंच ऊपर से, और फिर ये हमने आस्तीन का साइज़ भी हमने ले लिया है 6 इंच। ये देखें ये हम गोलाई देंगे आस्तीन का, यानी जो शोल्डर जहाँ पे हम आस्तीन लगाते हैं इसको हम कटिंग करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये गोलाई दे दी है हमने और ये सीधा कटिंग आ गया है। और ये देखें इस तरफ से हम जोड़ देंगे चोली को। अब इस साइड से हम काटेंगे अपना गला। तो बच्चों का जो साइज़ होता है वो हम अमूमन 2 इंच पर ही लेते हैं और बिल्कुल सही आता है। नीचे से हम लेंगे 3 इंच। ये चौकोर बॉक्स बन गया। अब इस हमको क्या करेंगे, नीचे से गोलाई दे देंगे और ये हमारा गला कट के तैयार हो गया। देखें अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ ये कितना ये परफेक्ट है और बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखें इस तरह। अब ये इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे, इस तरह ज्वाइन करके भी आपको दिखाती हूँ। अभी ये ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम आस्तीनें इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सिलाई की तरफ, फिर मैं दिखाती हूँ कि सिलाई जो हम करेंगे वो किस तरह से होगी।
जो कि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए हमने क्या किया है कि वो चोली वाला हिस्सा तो एक साइड का जो है हम आगे के साइड से जोड़ लेंगे। इस तरह करके ये पूरा जोड़ लेंगे। अभी मैं जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कौन सा हमने हिस्सा आगे लगाया। तो जो वाइट वाला था, सादा वाला हिस्सा, वो मैंने आगे के साइड पर रखा है, और जो लाइनों वाला था वो हिस्सा मैंने पीछे के साइड पर रखा है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप एक साथ दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। दोनों साइड से मैंने ये सिलाई लगा ली है, और लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसानी से हमने अपना काम कर लिया है। और जो पुराने कपड़ा था उसका भी हमने बहुत ही अच्छा यूज़ कर लिया है। तो कोई भी जो पुरानी शर्ट हो या पुराने कपड़े हो आपको, तो उसको आप काम में ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और नहीं आती है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे सी सकते हैं। तो ये देखें, ये सिल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये जो एक्स्ट्रा है हम कपड़ा काट देंगे, और उसके बाद ये देखें सीधा हिस्सा मैंने आगे लिया है साफ़ वाइट वाला, और जो लाइनों वाला हिस्सा था वो हम पीछे लेंगे। अब इसमें आस्तीनें लगेंगी, और बस ये तैयार हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ये प्यारा लग रहा है। सिलने के बाद हमने सिर्फ इसमें आस्तीनें ज्वाइन किए, और हमारा हो गया फ़्रॉक रेडी। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।